हेलो गाइस, मेरा नाम है विपिन वैद। आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हो विपिन गुरु चैनल, जहाँ मिलती है आपको ढेर सारी जानकारी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो आज हम बात करेंगे सूर्य केतु की युति के बारे में। देखिए, यह जो युति है, चाहे इसके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, चाहे शुभ हो या फिर अशुभ भाव में बैठी हो, है ना, कैसे भी बैठी हो, अगर यह युति होगी तो व्यक्ति के घुटनों में, व्यक्ति की टांगों में हमेशा दर्द बना करके चलेगी, कोई ना कोई परेशानी बना करके चलेगी। चाहे चोट लगी हो या फिर वैसे टांगों में दर्द रहेगा। चाहे ये युति के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, चाहे अशुभ। कहने का मतलब ये है, जब भी सूर्य केतु की युति होगी, व्यक्ति के टांगों में दर्द अवश्य होगा। चाहे ये युति फीमेल के हो या फिर मेल के हो, टांगों में दर्द ये युति दे करके चलेगी। चाहे गुरु की दृष्टि हो, चाहे किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि हो, चाहे अशुभ की हो। आप ये मान लेना, जब भी सूर्य केतु की युति होगी, व्यक्ति की टांगों में दर्द जरूर होगा। देखिए, जब भी सूर्य केतु की युति होगी तो ऐसी कंडीशन में गुरु कहीं ना कहीं मंदा फल देता नजर आएगा। मैं देखिए अक्सर आपको बताता हूँ, जब भी सूर्य राहु हो, सूर्य केतु बैठे हो, इनकी जब भी युति होगी, कहीं ना कहीं बृहस्पति गुरु मंदा होता नजर आएगा। अगर जन्म कुंडली में प्रबल कंडीशन में भी, तो भी उसकी प्रबलता में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी। देखिए, यह युति जब भी किसी व्यक्ति की होगी, सूर्य केतु की, ऐसे व्यक्ति के पुत्र उसके काम नहीं आते हैं, या फिर ऐसे व्यक्ति के जो पुत्र होंगे कहीं ना कहीं ऐसी दिक्कतें क्रिएट करते चले जाएंगे, ताकि उस व्यक्ति को परेशानी का सामना करना पड़े। यानी कि जिसकी भी जन्म कुंडली में सूर्य केतु की युति है, ऐसा व्यक्ति अपने पुत्रों से दुखी रह सकता है। या तो पुत्रों को कोई कष्ट होगा, या उनके साथ बनेगी नहीं, या फिर उनकी मुसीबत जो होगी उससे दुखी होगा। इतना ही नहीं, जिसकी भी जन्म कुंडली में सूर्य केतु की युति होगी, ऐसे व्यक्ति की मतलब कि पुत्र वधू भी कहीं न कहीं दुख का कारण बन सकती है, जिसकी भी जन्म कुंडली में सूर्य केतु की युति। ऐसा व्यक्ति देखिए यात्राएं बहुत करते हैं। ऐसे व्यक्ति को योग बन जाता है। सूर्य केतु की जब भी युति होगी, यात्राएं बहुत करते हैं। देखिए, यह युति अगर ये शुभ भाव में बैठ गई है, ऐसा कोई अशुभ भाव नहीं है, उसके ऊपर गुरु की दृष्टि आ गई है कहीं ना कहीं, तो देखिए ऐसा हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा धार्मिक हो जाए, अध्यात्म की ओर निकल जाए। ऐसा व्यक्ति, है ना, मोक्ष की तलाश में हो जाए। आपने बहुत से ऐसा मतलब कि लोग हम देखते हैं, एकदम से सब कुछ त्याग करके ऐसे व्यक्ति पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं, अध्यात्म की तरफ निकल जाते हैं। तो वो योग ऐसे व्यक्तियों के पाया जाता है। अब देखिए, परेशानी ये फिर भी रहेगी, पुत्र का सुख ना भोगा जाना, क्योंकि जो व्यक्ति बिल्कुल कट जाएगा इस संसार से, अध्यात्म में खो गया है, उसे क्या लेना देना है पुत्र के सुख से या फिर पैसों के सुख से, है ना। तो जब भी ये युति होगी सूर्य केतु की, तो ये पॉजिटिव इतनी है इस चीज़ को लेकर के। ऐसा व्यक्ति अगर देखिए धार्मिक चीज़ों में निकल जाए, क्योंकि देखिए सूर्य क्या है, सूर्य हमारी पहचान है, ईगो है, हमारी आत्मा है। केतु क्या है, केतु मोक्ष को दर्शाता है ना, अध्यात्म वाली चीज़ों को। देखिए, इसके ऊपर अगर गुरु की दृष्टि आ जाए तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को फिर बढ़ावा मिल सकता है। अब देखिए, सूर्य केतु की जब भी युति होगी, इनकी दृष्टि जैसे ही सामने वाले भाव पर ये देखेंगे, जिस भी भाव को ये देखेंगे, उन भावों को लेकर के पृथकता आ सकती है जिंदगी में। यानी कि अलगाव, डिटैचमेंट, उस भाव की चीज़ों को लेकर के डिटैचमेंट व्यक्ति का हो सकता है। यानी कि फॉर एग्जांपल से अगर आपको समझाने की मैं कोशिश करूं, अगर ये युति मीन्स 11वें भाव में बैठी है, तो कहीं ना कहीं अब ये देखेंगे 5वें भाव को, तो कहीं ना कहीं स्टडी को लेकर के दिक्कतें आ सकती हैं, प्रेमी प्रेमिका को लेकर के दिक्कतें आ सकती हैं, यानी लव रिलेशन को लेकर के दिक्कतें हो सकती हैं, संतान को लेकर के दिक्कतें आ सकती हैं। संतान अगर हो गई है तो सुख ना दें, या फिर संतान को लेकर के दिक्कतों का सामना करना पड़े, है ना, ये सभी चीज़ें हो सकती है। देखिए, अगर ये युति ठीक ठाक से भाव में बैठी है, गुरु की दृष्टि है, सो भाव ग्रहों की दृष्टि है, तो ऐसी कंडीशन में देखिए ऐसा देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति मेडिकल, धर्म, योग, एस्ट्रोलॉजी के विषयों में खासी रुचि रखते हैं ये लोग, जिनकी भी जन्म कुंडली में सूर्य केतु की युति होती है। देखिए, यह युति जब भी होगी तो मामाओं को या तो कष्ट होगा, या फिर उनके साथ मतभेद हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को सफलता देरी से मिल सकती है जब भी ये युति व्यक्ति के होती है। देखिए, ऐसा व्यक्ति ईर्ष्या कर सकता है, या फिर उसे इनसिक्योरिटी फील हो सकती है जब भी सूर्य केतु की युति होती है। पुत्र के साथ तो खटपट रहेगी, पुत्र को लेकर के दुखों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। टांगों में दिक्कतें देखिए ऐसे व्यक्ति के होती हैं जब भी सूर्य केतु की युति होती है। देखिए, ऐसी ये युति सिरदर्द दे सकती है, ईर्ष्या देखिए ऐसे व्यक्ति में आ सकती है, और ऐसा व्यक्ति किसी को माफ़ ना करे, ऐसी चीज़ें भी क्रिएट हो सकती हैं अगर ये युति बहुत ज़्यादा अशुभ है, अशुभ ग्रहों की दृष्टि आ रही है। देखिए, सूर्य केतु की जब भी युति होगी, ऐसे व्यक्ति कान के कच्चे होते हैं।
देखिए इनका होता क्या है कि जहाँ भी ये जॉब करें या जो भी है, इनके जो बड़े बॉस होते हैं उनके साथ इनकी खटपट हो सकती है। कई बार ऐसा हो जाता है कि जब भी सूर्य केतु की युति हो तो बड़े जो बॉस हैं, इनसे बड़े जहाँ ये जॉब कर रहे हैं कुछ भी, उनके साथ इनके मतभेद हो सकते हैं। लेकिन कई दफ़ा ये देखा गया है कि सूर्य केतु की युति है, सूर्य खुद की राशि में बैठा है, फॉर एग्जाम्पल लाभ के घर में 11वें भाव में बैठा है, खुद की राशि में बैठा है, केतु भी साथ आ गया है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को देखिए सरकारी लाभ मिल सकता है। सरकार से ऐसे व्यक्ति लाभ कमा सकते हैं जब भी सूर्य खुद की राशि में हो, ठीक ठाक सा भाव हो, केतु साथ बैठा हो। तो देखिए देरी से मिले, ऐसा होगा कि देरी हो जाए, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को देखिए फॉर एग्जांपल हम तुला लगन ले लेते हैं। अगर सूर्य बैठा है 11वें भाव में जो कि सूर्य की राशि होगी तुला लगन में, केतु भी वहीं आ गया है, तो ऐसी कंडीशन में ऐसा व्यक्ति देखिए सरकार से लाभ कमाने वाला हो सकता है। इस दौरान गुरु की या शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो बहुत बढ़िया कंडीशन ये हो जाएगी। अब देखिए ऐसा ही अगर देखने को मिले सूर्य खुद की राशि में 8वें भाव में केतु साथ आ गया है, तो यहाँ 8वें का केतु तो बिल्कुल खराब और सूर्य भी ज़्यादा सा अच्छा नहीं होगा 8वें में, तो वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। इसलिए हमें भाव जरूर देख लेना चाहिए कि सूर्य केतु का मेल है, लेकिन भाव कैसा, राशि क्या है, ये चीज़ दृष्टि किसकी है, ये बहुत सी चीज़ें हमें देखनी होती है। देखिए वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप मुझे इंस्टा के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, वेपन गुरु चैनल। मिलता हूँ किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ, जब तक आप देखते रहिए वेपन गुरु चैनल। जय माँ दुर्गा।